सुनो 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 भाई, सुनो, ध्यान लगा के सुनो सुनो सुनो, ध्यान के सुनो सुनो। सुनो सुनो, क्या सुनो? कौन हो तुम सब और क्या सुनाना चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं देश का संविधान हूँ, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप जानते हैं संविधान के बारे में? नहीं जानते ना? बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, मगर अभी तक किसी को ये पता नहीं हमारे संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार और कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। हाँ, अधिकार और कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। आइए आज हम बताते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार यानी पहला फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू इक्वालिटी है। अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता? लगता है लंगड़े के साथ साथ अंधे भी हो। क्या हुआ भाई? मैं तो लग रहा हूँ, तुम तो देख के कर सकते हो ना। अरे वाह, एक तो लंगड़े ऊपर से जुबान भी लड़ा रहे और हैं। रही बात लंगड़े होने की, तो मुझे भी ऊपर वाले ने बनाया। हमारे संविधान ने भी मुझे समानता का अधिकार दिया है, यानी राइट टू इक्वालिटी। भाइयों और बहनों, हमें किसी भी इंसान को उसके इलाके, मजहब, जात पात, अमीरी गरीबी और जबान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को पब्लिक प्लेस इस्तेमाल करने का बराबर हक है। यही तो है हमारा पहला फंडामेंटल राइट जिसे हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले मौलिक अधिकार की तरफ जो कि राइट टू फ्रीडम है। क्या हुआ? पापा, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। इसलिए पापा, हमारे स्कूल में सभी बच्चे गोवा जा रहे हैं और मुझे भी जाना है। क्या तुम गोवा जाओगी? जाके अपनी पढ़ाई करो। पापा पापा, आ गया मेरा बेटा। हाँ पापा। कहाँ थे? पापा दोस्तों के साथ खेल रहा था। पापा 20,000 रुपए की जरूरत है। किस लिए? पापा स्कूल की ट्रिप पे जाना है। ये लो, जाके एंजॉय कर। पापा। हाँ पापा, मैंने जब आपसे पैसे मांगे और आपने साफ इनकार कर दिया और प्रिया को ट्रिप पे भेज दिया। वो लड़का है, तुम लड़की। पापा, बेटा बेटी में इतना भेदभाव, आखिर मुझे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, हर इंसान को देश में लिखने, पढ़ने और भाषण देने का अधिकार होता है। हर इंसान को कहीं भी घूमने फिरने का आजादी होती है। हर इंसान को किसी भी कोने में कारोबार करने की आजादी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यही तो है हमारा दूसरा अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले मौलिक अधिकार की तरफ यानी अगला फंडामेंटल राइट जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा रोशन अपना नाम। अरे अरे वाह, मैं तुझे पैसे खाना खाने के देता हूँ, सुबह से काम नहीं हो रहा, अभी इतने काम है, बर्तन है, कपड़े हैं, वो सब कौन धोएगा? मैं करूँगा ना। कब करेगा? मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो। कोई जरूरत नहीं, कल से काम पर मत आना। भाई क्यों डांटे बच्चे को? अरे भाई, बच्चा नहीं है, काम करता है यहाँ पे। बच्चे से काम कौन कराता है? अरे भाई, पैसा देता हूँ मैं, मेरे पैसे से इसके घर में चूल्हा जलता है। आपको पता है इससे आपकी जेल भी हो सकती है। क्या जेल? हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके तहत आपको जेल हो सकती है। इसलिए आइंदा के लिए ख्याल रखना, आप भी और आप सब भी। भाई और बहनों, इंसान का गैर कानूनी काम करना या बाल मजदूरी कराना कानूनन जुर्म है। अगर आप ऐसा करते हो तो यह किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है। यही तो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आइए बढ़ते हैं अगले मौलिक अधिकार यानी अगले फंडामेंटल राइट की तरफ जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। रघुपति राघव राजा राम। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
हमारी इबादत करने की जगह है, आप यहाँ पे अपना भजन नहीं गा सकते। भाई फिर क्या हुआ? आप यहाँ भजन नहीं गा सकते, यहाँ पे हम इबादत करते हैं। भाई भारत एक धार्मिक राज्य है और यहाँ पर हम सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा है क्या भाई? हाँ भाई, और हाँ, हमारा संविधान भी हमें इस चीज़ की आज्ञा देता है, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके तहत हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी भी जगह पर अपने मजहब का प्रयास यानी उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए भाई मजहब को लेकर हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। बात तो सही है भाई। भारत के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना और शांति से उसका प्रचार करने की आज़ादी है। यही है हमारा चौथा मौलिक अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले मौलिक अधिकार की तरफ, यानी अगला फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू एजुकेशन। ठीक, मैं यहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन के लिए भाई पढ़ाई के लिए शहर में। जी हाँ भाई पता है भाई, गवर्नमेंट ने इसके लिए मुझे स्कॉलरशिप दी है। अरे भाई आखिर सरकार कब तक खिलाएगी? भाई मैं गरीब हुआ तो क्या, मुझे भी पढ़ने का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत हर एक नागरिक चाहे वो गरीब हो या अमीर पढ़ सकता है। ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा पाने का अधिकार देता है। यही तो है हमारा पांचवा मौलिक अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। आइए बढ़ते हैं अगले मौलिक अधिकार यानी अगले फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपने इन्हें पिछले 3 दिन से जेल में रखा है, क्या आप जानते हैं ऐसा करके आप इनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं? कौन सा अधिकार? हिंदुस्तान में किसी भी कैदी को 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने लाना होता है, और हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करें, आप इनके अधिकारों का उल्लंघन करें तो हम आपके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे। हाँ हम जाएंगे। जब हाँ सही सुनो आप सबने, अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को उसके मौलिक अधिकारों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही है हमारा आखिरी मौलिक अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो देशवासियों, ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, जिसके तहत देश का हर एक नागरिक आज़ादी से